आगे प्रश्न नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। देखिए आपको ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है, इसका जो विकर्ण BD है इस पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP यानी ये वाली जो भुजा है DP ये BQ के बराबर है। DP किसके बराबर है? BQ के बराबर। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APD CQB के सर्वांग सम है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ त्रिभुजों को कि APD त्रिभुज जो है वो CQB यानी इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये चीज़ आपने सिद्ध करनी है। देखिए सवाल मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन है नहीं, ये बिल्कुल आसान सम है कि जैसे ये दो भुजाएं तो आपको बराबर दे ही दी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ABCD क्या दिया हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज दिया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखो ये दोनों BC और AD समांतर है और BD इसकी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण भी आपस में बराबर हो गए तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी। तो आइए लिखते हैं इसको हल। पहला पार्ट, यहाँ पर DP बराबर BQ, DP बराबर BQ ये आपको दिया है और ये कोण B या इसका नाम दे देते हैं QBC। कोण QBC बराबर है कोण PDA के। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ये एकांतर अंतः कोण। अब BC जो है वो AD के बराबर है, BC बराबर AD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज APD सर्वांग सम होगी। अब A का संगत क्या है? यहाँ पर C है। त्रिभुज C P का संगत Q है तो CQ और तीसरा बच गया B। ओके, तो पहला पार्ट सिद्ध हो जाता है। अब हेंस प्रूव्ड। और अब सेकंड पार्ट में कहता है कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ ये तो दोनों क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। लिखेंगे हम क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB की, इसलिए AP बराबर CQ। क्यों? क्योंकि CPCT द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। अब जैसे हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, इसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध करना थर्ड पार्ट में कौन कौन सी त्रिभुजें हैं? त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD, त्रिभुज CPD
डी। ओके, इन दोनों त्रिभुजों का हमें सर्वांग सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में क्या है कि ये तो आपको दिया ही है कि पी डी इज इक्वल टू क्यू बी, पी डी इज इक्वल टू क्यू बी, ये आपको दिया है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक अंतरंत कोण, ये दोनों समांतर होगी और ये तिर्यक रेखा होगी। तो ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बराबर है कोण सी डी पी। क्यों बराबर है? क्योंकि एक अंतःकोण। ओके, और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। पहले हमने क्या पी डी वाला लिया है, तो इस साइड ये लिखना था हमने, कोण सी डी पी बराबर कोण ए बी क्यू। क्योंकि पी डी जो ट्राइंगल है उसी के भाग हम एक साइड रखेंगे। और अब रहेगी बात इन दोनों भुजाओं की, तो सी डी बराबर ए बी। तो यहाँ से भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज सी पी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी का संगत है ए क्यू बी की। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाता है। और फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्योंकि त्रिभुज सी पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, अगर ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग ये बराबर होंगे, यानी ए क्यू जो है वो पी सी के बराबर होगा। पी सी बराबर ए क्यू या ए क्यू बराबर पी सी। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। अब लास्ट पार्ट बच गया ए पी सी क्यू, एक समांतर चतुर्भुज है पांचवें भाग में। अब देखिए कि यहाँ हमने ए पी सी क्यू के बराबर सिद्ध किया है, भाग 2 से ए पी बराबर सी क्यू है, और भाग 4 बराबर से ए क्यू बराबर पी सी। तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज होती है। इसका मतलब चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। और हमें शो ये करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के, और ए पी भुजा जो है वो सी क्यू के बराबर है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, और ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब है, यानी ए पी और सी क्यू इस विकर्ण पर दो लंब डाल दिए गए हैं।
अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी यानी ये वाली जो त्रिभुज है वो सर्वांग होगी सी क्यू डी की, और दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना कि ए पी बराबर सी क्यू है। अब आइए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर हमें ये वाली जो त्रिभुज है ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और दूसरी त्रिभुज है सी क्यू डी, सी क्यू डी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो ये सर्वांग सिद्ध करना बड़ा ही आसान है कि ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये। हल पहले पार्ट में देखिए कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। उसके बाद ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और डी भी जो है तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों क्या हो गए? एकांतर अंतःकोण हो गए। इस कोण का नाम ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या है? 90 डिग्री है, तो इधर से ये भी 90 डिग्री होगा। कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये आपको दिया है क्योंकि इसका लंब दिया हुआ है ना कि ए पी और सी क्यू बी डी पर लंब है, लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री के कोण है। तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग होगी। ए का संगत है यहाँ पर सी, त्रिभुज सी, पी का क्यू है, सी क्यू और फिर बच गया डी, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होगी। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि ये दोनों त्रिभुज हमने पहले सर्वांग सिद्ध कर दी है, तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, तो ए पी बराबर सी क्यू हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए पी बी बराबर सर्वांग है त्रिभुज सी क्यू डी के। इसका मतलब ए पी बराबर सी क्यू, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 11, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई और ए बी पैरेलल टू डी ई, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर है ई एफ के। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। तो देखिए इसमें आकृति के माध्यम से समझते हैं कि हमें एक त्रिभुज ए बी सी दी हुई है, दूसरी त्रिभुज डी ई एफ दी हुई है। तो इसमें ए बी और सी को क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा जाता है, अर्थात कि ए को डी से, बी को ई से और सी को एफ से जोड़ दिया जाता है। तो अब हमें सिद्ध ये करना है कि इसमें
कुल मिला के 6 पार्ट सिद्ध करने हैं, 6 के 6 छोटे छोटे पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है हमें सिद्ध करना है कि ए बी ई डी यानी ये वाली चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सी? ए बी ई डी, ये वाली चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं यहीं सिद्ध कर देता हूँ इसको। पहले पार्ट को कैसे कि हमें यहाँ पर क्या दिया है कि ए बी देखिए डी ई के बराबर दी हुई है और ए बी डी ई के समांतर भी दी हुई है। अब लिखें क्योंकि ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समांतर है डी ई के, ये आपको दिया है। इसलिए यदि देखिए किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है। इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि जिस चतुर्भुज की भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो वो क्या होती है कि भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो वो समांतर चतुर्भुज होती है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ आपको कि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। इस बार आपको ये वाला सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी ई एफ सी ये वाले जो चतुर्भुज है ये समांतर सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले पार्ट की तरह से ही आपको क्या दिया है कि बी सी बराबर ई एफ, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है और बी सी समांतर है ई एफ के, बी सी समांतर है ई एफ के, ये आपको दिया है। ओके, तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज। तो बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अब तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट में कहता है कि ये सिद्ध करना कि ए डी समांतर है सी एफ के, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और ए डी बराबर है सी एफ के, ए डी सी एफ के बराबर है। ये चीज़ भी हमें सिद्ध करनी है। तो अब देखिए, क्योंकि पहले पार्ट में हमने सिद्ध किया कि ए बी ई डी क्या है? एक चतुर्भुज है, भाग एक से ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, यानी ए डी समांतर है बी ई के तथा ए डी बराबर है बी ई के। इसे मैं समीकरण एक का नाम दे देता हूँ, पूरे कथन को एक का नाम दे देता हूँ। और भाग दो में हमने क्या कहा? भाग दो से त्रिभुज बी ई एफ सी, सॉरी चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब जो
BE भुजा CF के समांतर है, यानी CF समांतर है BE के तथा CF बराबर BE, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होगी समांतर चतुर्भुज की। अब इन दोनों कथनों से देखिए कि BE राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब AD किसके बराबर होगी, CF के बराबर, और BE इधर AD और BE AD के भी समांतर है और BE CF के भी समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर भी हो गए। और अब कथन 1 व 2 से देखिए, जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वो आपस में भी समांतर होती है, AD समांतर है CF की, और जब दो रेखाएं एक ही रेखा की बराबर हो तो वो आपस में बराबर होती है, AD बराबर है CF की। इस तरह से हम तीसरा पार्ट भी सिद्ध कर सकते हैं। और चौथा पार्ट देखिए, अब बिल्कुल आसान हो गया। इसमें कहता है कि ACFD यानी इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि ये चीज़ अब ये भुजा AD आपने CF के बराबर और समांतर सिद्ध कर दी, तो ये ऑटोमेटिक समांतर चतुर्भुज होगी। यानी AD समांतर है CF के तथा AD बराबर CF है, इसका मतलब ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको सिद्ध करना कि AC बराबर DF, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अब देखिए कि ACDF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी आसान है कि क्योंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसका मतलब AC बराबर DF, कारण दे दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब रह गया लास्ट पार्ट कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, यानी ये वाले जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के सर्वांग सम। यही कर देता हूँ मैं कि इतने से दूर में ख़त्म कर देंगे इसको। छठा पार्ट, अब देखिए कि AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, आपको दिया है शुरू में, और BC EF के बराबर है, ये भी दे रखा है, और AC DF के बराबर है, आपने अभी 5वें भाग में सिद्ध कर दिया है। तो ये तो दिया है आपको, और ये भाग 5 द्वारा, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। ओके, तो इस तरह से आप ये 500 छोटे छोटे पार्ट हैं, छः पार्ट है छोटे छोटे, इनको आप सॉल्व प्रूव कर सकते हैं। और अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब आगे प्रश्न नंबर 12,
ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है और ए डी बी सी के बराबर है। देखिए आकृति से समझते हैं क्वेश्चन को कि ए बी सी डी ये आपको एक समलंब दिया हुआ है जिसमें ए बी भुजा डी सी भुजा के समांतर है और ए डी बी सी के बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं और ये दोनों समांतर दी हुई हैं। पहले पार्ट में आपको ये दर्शाना है कि ये कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ओके, चलो हम आगे पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ इसे सोल्व करते जाएंगे। अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी भुजा को आगे बढ़ा देंगे ई तक और ए डी के समांतर सी ई ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है और ए बी डी सी के समांतर है तथा ए डी बराबर बी सी, ये चीज़ आपको दी हुई है। अब आपको एक रचना करनी है। अब देखिए कि यहाँ पर हमें रचना करनी है कि सी ई ए डी के समांतर, सी ई समांतर ए डी बनाई जो ए बी को बढ़ाने पर, ए बी को बढ़ाने पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए इसके अलावा आपको और रचनाएं करनी है कि ए सी और बी डी को मिलाना है, ए सी और बी डी को मिलाना है। रचना तो बस आपने इतनी करनी है। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसे मैं कोण 1 का नाम दे देता हूँ और इसे कोण 2 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि सी ई ए डी के समांतर है। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, या प्रमाण लिख सकते हैं क्योंकि जहाँ सिद्ध कीजिए होता है या दर्शाइए होता है वहाँ प्रमाण लिखते हैं और बाकियों में हल लिखते हैं। तो प्रमाण में क्या है कि सी ई समांतर है ए डी के और इधर से ए ई समांतर है डी सी के, ए ई समांतर है डी सी की। ये तो आपको दिया है और ये कहाँ से आया, रचना से। तो एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर है तो वो क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। इसका मतलब ए डी सी ई, ए डी सी ई क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होगी, ए डी बराबर सी ई। ठीक है, तो साथ में आपको क्या दिया है, ए डी बराबर बी सी तथा ए डी बराबर बी सी आपको दिया है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं।
ओके, तो अब देखिए कि त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। देखिए यहाँ से AD बराबर भी BC है और AD बराबर AD बराबर CE है और AD बराबर BC है। तो इन दोनों से देखिए एक लाइन यहाँ आनी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब BC जो है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है। इसलिए त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण 1 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। ओके, अब इसे मैं कथन 1 कह देता हूँ या समीकरण 1 कह देता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि कोण 1 प्लस कोण B, इन दोनों का टोटल भी 180 है और 2 प्लस A का भी 180 है। कोण 2 प्लस A बराबर 180 डिग्री और तथा कोण 1 प्लस B बराबर भी 180 डिग्री। लेकिन 1 और 2 बराबर है, ठीक है, और इधर से राइट हैंड साइड भी क्या है, बराबर। चलो फिर इसको ऐसा कर लें, इन दोनों से एक बात निकल के आती है, कोण 2 प्लस कोण A बराबर कोण 1 प्लस कोण B। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इक्वल रख दिया। अब 1 और 2 बराबर हैं, इसलिए A और B बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2, कथन 1 से। तो इस तरह से हमने इसका पहला पार्ट जो है वो सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार ध्यान से समझें कि AD के समांतर CE ड्रा कर दिया, जो AB को बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है। तो यहाँ से AD BC के बराबर दे रखी है और AD CE के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं जब बराबर होगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होगी। तो 1 बराबर 2 हो गया। अब ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, क्यों? क्योंकि ये तो रैखिक युग्म है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह कम, आप लिख देना, ये रैखिक युग्म है और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। इसमें आप लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। और अब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख दिया मैंने, और एक कोण 2 के बराबर है तो ये B के बराबर ऑटोमेटिक यहाँ पर बच जाता है। अब आपने सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण D, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसको अब देखिए, कोण C को कोण D के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट ये आसान है फर्स्ट के बजाय, कि कोण 2 जो है वो कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण।
अब ये बराबर है और एक सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक। अब देखिए, एक और दो भी आपस में बराबर है, ये हमने प्रूव कर रखा है पहले। जब एक और दो बराबर हैं, यानी इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को बराबर रख सकते हैं। इसका मतलब कोण सी बराबर कोण डी होगा। अब आपने लास्ट में सिद्ध कर थर्ड पार्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाले जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के सर्वांग सम है। यानी ये दोनों त्रिभुजें आपने क्या करना, सर्वांग सम सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ए डी बी सी के बराबर है। तीसरा पार्ट, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में यहाँ देखिए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिया था पहले, तो प्रूव्ड है। अब देखिए, इस त्रिभुज का कोण ए यानी रेड वाले त्रिभुज का कोण ए ब्लैक का बी के बराबर हो गया। और अब ए डी बी सी के बराबर है। ए डी बराबर बी सी आपको दिया है। ओके। और ये दे रखा है ए बी भुजा दोनों में कॉमन होगी। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। ओके। जब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए बी सी की। ओके। तो ये थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ में कहता है विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है। विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर, ये तो CP/CT से सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, इसलिए ए सी बराबर बी डी CP/CT द्वारा। ओके। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको बता ही दिया था कि ए डी के समांतर आपने सी खींचनी है, फिर ये समांतर चतुर्भुज बन जाती है ए डी सी ई, तो ए डी सी ई के बराबर होगी। ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगी। कोण एक दो के बराबर हो गया। 2 प्लस ए भी 180 डिग्री, 1 प्लस बी भी 180 डिग्री, तो एक और दो बराबर है, तो इसका मतलब ए बी के बराबर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, डी 2 के बराबर और 1 सी के बराबर, क्योंकि ये तो एकांतर अंतर ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख है, और 1 2 के बराबर, तो सी डी के बराबर हो गया। और थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है, सॉरी ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड पार्ट में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करनी है, जो कि भुजा कोण भुजा से हो जाएगी। और चौथा पार्ट जो है वो CP/CT से प्रूव हो जाता है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।
अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ एक प्रमेय और उदाहरण पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं वो करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।